दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज गुरवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो आया है और उसमें ये साफ झलक रहा है कि उसकी डर के मारे बुरी हालत है और डर के मारे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, डोविल साहब को ये कह रहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके रेस्पॉन्सिबल ये लोग होंगे। पहले थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और उसके बाद मैं बीच में आपको बताता हूं कि इसका डर क्यों है और इसका डर सही क्यों है और इसके डर से हमें खुशी क्यों हो रही है। दोस्तों, आप सुनिए पहले। Patwan Singh Pannu, and I'm a General Counsel for Sikhs for Justice, a human rights group organizing a global Khalistan referendum for the liberation of Punjab from India's occupation. Modi government has plotted to assassinate me on American soil. Most recently, Indian-backed media and social platforms are brazenly calling for an assassination attempt through a surgical strike on US soil. These threats of assassination by India's Modi government began under President Biden's administration and continue now under President Trump. India's plot to assassinate me on US soil is a transnational terrorism and is a direct challenge to America. Now, Indian-backed media is stating and have declared that I will be killed in 2025. सुना आपने दोस्तों, ये अमेरिकन गवर्नमेंट से कह रहा है कि हमको बचा लो। अब ये कह रहा है कि मैं अमेरिका का सिटीजन हूं और कोई दूसरी कंट्री के लोग आके मुझे मारेंगे तो इसमें यूएस की बेइज्जती है। अपनी बेइज्जती मत होने देना साहब, हमको बचा लो। और हमको तो साहब ये पता था कि ये सीआईए का एजेंट है। और दोस्तों, एक खबर जो और चल रही है आजकल, वो ये है कि इनकी सिक्योरिटी हटा ली गई है या कम कर ली गई है। ये अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, ना गवर्नमेंट की एजेंसी ने किसी ने बोला है और ना ही इंडियन एजेंसी ने किसी ने ये चीज बोली है, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें हैं कि इनकी सिक्योरिटी बंद कर दी गई है और ये सही भी है। इसका रीजन क्या है? प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद उनका जो मेन मकसद था, उसमें से एक मकसद ये थे कि जो ड्रग कार्टेल है उसको कम करना। और ये जितने भी खालिस्तानी हैं, और ये खालिस्तानियों का नेता है, इनका काम है ड्रग्स यूएस में लाना। आपको पता है 30% ऑफ यूएस यूथ इज अंडर ड्रग एडिक्शन। बहुत बड़ा नंबर है 30%। इसीलिए तो हिंदुस्तान से लोग जाते हैं वहां पे नौकरियां करने के लिए, क्योंकि उनके 30% बच्चे तो ड्रग में पड़े हुए हैं। 30% ऐसे होंगे जो नालायक होंगे, जो इस लायक नहीं होंगे। तो बचे कितने? 40% लोग बच्चे बचे केवल। तो अब ये साहब ड्रग कार्टेल में जरूर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि खालिस्तान में, कनाडा में इनका काम यही है, सब ट्रक चलाते हैं जितने भी हैं खालिस्तानी। और ये एक कंट्री में नहीं है, कनाडा, मैक्सिको, इटालियंस, कंबोडियंस और भी कई कंट्रीज होंगी, पाकिस्तान, आईएसआई, ये सब उसमें इन्वॉल्व है। और ये चीज ट्रंप को पता है, वो इसको खत्म करना चाह रहा है। और खत्म करने के लिए उसको सबसे पहले जो इसका टॉप बॉस है उसको पकड़ना है, लेकिन वो यूएस सिटीजन है। तो एक तरीके से तो मुझे लगता है कि अगर ये न्यूज सही है, इसका मतलब है कि ट्रंप ये बोल रहा है कि भैया हमने इसकी सिक्योरिटी हटा दी, अब तुमको जो करना है करो, मारना हो मारो, जीना हो जीरो, जो भी करना हो करो। और ये जो डर है, ये पन्नू के इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि वो कह रहा है कि अगर मुझे कुछ होता है इसके अंदर
तो अमेरिका की इतनी ज्यादा बेइज्जती होगी। और आगे आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद बीच में मैं बात करता हूं। Through this message, I want to bring this to the attention of White House, President Trump, US Secretary of State Rubio, Department of Homeland Security, Department of Justice, FBI, and DEA. If I am ever assassinated in US or anywhere else, Indian officials who will be responsible for my assassination are Indian Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Foreign Minister Jaishankar, NSA Ajit Doval, Indian Ambassador to US Vinay Quatra, and India's Foreign Secretary Vikram Misri. Prime Minister Narendra Modi, the issue is Khalistan referendum. The issue is liberation of Punjab from Modi. अब ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान इनको मरवाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। सबका नाम ले लिया, एक दो नाम और ले लेते, हमारा नाम भी ले लेते उसमें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपके साथ ये हो। और अब अगर सीआईए ने कुछ कर दिया आपके साथ, या आपके तो आपसी दुश्मनी इतनी होती है, वहां से कुछ हो गया, तो आप तो आपके और आपके चाहने वाले तो कहेंगे कि जी ये तो मोदी ने करा दी। और मोदी या कोई भी गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूं, क्यों ना कराए, क्यों ना कराए। अगर आप हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश करेंगे तो कोई गवर्नमेंट प्रिएम्प्टिव एक्शन क्यों ना ले। और आप और आपके कुछ साथी, एक तो है कि पूरा सिख कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, चाहे वो कनाडा की हो, यूएस की हो, यूके की हो और हिंदुस्तान की हो। हर सिख को लोग अब थोड़ा सा संभल के उनसे बात करते हैं कि पता नहीं ये जो सिख हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, ये कहीं खालिस्तानी सपोर्टर तो नहीं है। आपने सबके मन में एक डर पैदा कर दिया है। और मुझे आज कोई बता दे, मेरे जो दर्शक हैं वो अपने कमेंट्स में बताइए कि खालिस्तान क्यों चाहिए। इंडिया ने खालिस्तानियों के साथ या पंजाब के साथ ऐसा क्या किया है कि उनको खालिस्तान चाहिए। अगर आप 84 के दंगों की बात करते हैं कि उसमें बहुत से सरदार मरे, बिल्कुल सही मरे, और उसके लिए पूरा हिंदुस्तान माफी भी मांगता है। लेकिन भाई साहब, इसमें मोदी जी कहां आ गए, उसमें जयशंकर कहां आ गए, उसमें डोवल कहां आ गए। उस समय तो कांग्रेस के शासन था। और आप कांग्रेस के अगेंस्ट में नहीं है। क्यों? मरवाया कांग्रेस के राष्ट्र में। सज्जन ने क्या बोला था कि जब बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके बीच में छोटी छोटी चीजें भी गिरती हैं, मरती हैं, चींटियां भी मरती हैं। आप उनसे कुछ नहीं बोल रहे। और आपकी दुश्मनी किससे है? बीजेपी से या गवर्नमेंट से, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मोदी जी की। एक मुझे रीजन बता दो कि क्यों अलग होना चाहते हो। अगर पंजाब अलग हो जाता है, कल आपका वेस्ट बंगाल अलग हो जाता है, कल को अरुणाचल प्रदेश अलग हो जाता है, कश्मीर अलग हो जाता है, तो हर स्टेट बोलेगा, तमिलनाडु बोलेगा, केरला में और ऑलरेडी चल रहा है, कर्नाटका बोलेगा, तो हर स्टेट अलग हो जाएगा। तो क्या केवल दिल्ली बचेगा हिंदुस्तान में? और अगर एक के साथ ऐसा होता है तो यहां पे तो इतने डाइवर्सिटी है कि सबको एक मिला जुला के रखना ही एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप उस समस्या के हेड हैं। और अगर कोई सरफिरा देशभक्त अगर यूएस में आपको गोली मार देता है या आपको नुकसान पहुंचाता है, तो आप तो कहेंगे कि इंडिया ने कर दिया। इंडिया क्या वहां पे इतने करोड़ पूरे वर्ल्ड में
हिंदू फैले हुए हैं या हिंदुस्तानी गए हुए हैं, सबको कंट्रोल तो नहीं करता ना। एनआरआईज को तो कंट्रोल नहीं करता इंडिया। अगर उसमें कोई देशभक्त निकल आया तो क्या होगा पन्नू जी? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। Your India's occupation. I'm ready to face and take a bullet in the forehead, but I will continue to organize Khalistan referendum. Despite the threats of assassination, the first Khalistan referendum under Trump's America will be held in Los Angeles on March 23rd. Despite all the threats to assassinate me, I will continue to organize Khalistan referendum, will take India's bullet, but will not stop my legally protected right to campaign for sixth right to self-determination, that is Khalistan referendum. अब दोस्तों ये तो अब यूएस गवर्नमेंट को इस चीज में सोचना है कि इस चीज को आगे बढ़ाना है या इसको अपने लेवल पे खत्म करना है। ऐसी तहरीकें जो विदेश में चलती हैं किसी दूसरे देश के अगेंस्ट में, क्या ये यूएसए की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप केवल इस वीडियो के अगेंस्ट में ही इन पे एक्शन लें? और जो ये कह रहे हैं 23 मार्च को जो ये रेफरेंडम कराने जा रहे हैं उसको रोकें। अच्छा, रेफरेंडम से होता क्या? कितने तो रेफरेंडम करा दिए आज तक इन्होंने, एक पैसे का भी फर्क पड़ा क्या किसी को? और रेफरेंडम में तो लोग इसलिए वोट देने जाते हैं कि यार कहीं को हमको बाद में डांटे ना, मारे ना, या हमारा नुकसान ना पहुंचाएं, या हमको जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा नुकसान ना करें। सब लोग साथ में मिलकर वोट करेंगे। 80% लोग ऐसे ही होते हैं और ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, क्योंकि कनाडा में मेरे भी बहुत लोग हैं जान पहचान के। उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि कई लोग केवल इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको एक जुट होके दिखाना होता है कि हाँ हम आपके साथ हैं, बट जबकि अंदर से मन से वो उनके साथ नहीं होते। तो ऐसे रेफरेंडम्स की कोई वैल्यू नहीं है और कहीं भी नहीं होती। और जो तहरीक आपने चलाई हुई है, अगर आपके पास इतना ही मादा है तो हिंदुस्तान में आके चलाओ ना। आपको पंजाब तो हिंदुस्तान से अलग करना है ना, तो हिंदुस्तान में आके चलाओ। कनाडा में बैठ के, यूएस में बैठ के आप चला रहे हो ये तहरीक। और अगर आपको लेना है तो पाकिस्तान के पंजाब को क्यों छोड़ दिया भाई? मेन पंजाब तो वही है, 2/3 पंजाब, 1/3 इंडिया के पास है, 2/3 पंजाब तो पाकिस्तान के पास है। नरकाना साहब तो वहां पर है। आपको अगर लेना है तो वो वाला लो ना जाके पंजाब, या रेफरेंडम करो तो दोनों को मिला के करो कि हमको दोनों पंजाब मिला के हमको खालिस्तान बनाना है। केवल हिंदुस्तान का ही आपको पंजाब मिला था खालिस्तान बनाने के लिए दोस्तों। और इंडिया में इनकी तहरीक जीरो है। मैंने आज तक हिंदुस्तान में किसी सिख भाई को नहीं देखा बोलते हुए कि हम खालिस्तान के समर्थक हैं। ये सब बाहर वाले कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि वहां की गवर्नमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहती हैं और कुछ कहते हैं टूल अपने हाथ में रखना चाहती है, कुछ लिवरेज अपने पास रखना चाहती है इंडिया के अगेंस्ट में। वो भी जानते हैं कि ये यहां पे बैठ के आपका एक वीडियो बना के खालिस्तान नहीं ले सकते। सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, ये जो बोल रहे हैं ये भी जानते हैं। ये भी शायद उनके कहने पर ही बोल रहे होंगे कि बोलो यार तुम, नहीं तो तुम्हें अभी ठोक देंगे, बोलो। तो ये कुछ लेवरेज लेने का तरीका है। और हो सकता है मोदी जी जो फरवरी में जा रहे हैं यूएस, उनसे कोई चीज निकलवाने के लिए, कोई टैरिफ्स मनवाने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रेशराइज करने के लिए ये बात की हो। और हमने तो ये भी सुना है कि निखिल गुप्ता को ऑलरेडी छोड़ दिया गया, वो इंडिया आ गया। आई डोंट नो, मैंने सुना था ये बात, लेकिन आई डोंट हैव एनी प्रूफ ऑन दैट
कि निखिल गुप्ता को छोड़ दिया गया जब जयशंकर साहब 15 दिन के लिए यूएस गए थे। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन दोस्तों फाइनली मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट को यूएस गवर्नमेंट से बहुत सीरियसली इस चीज को लेना चाहिए, और यूके गवर्नमेंट से भी, और कनेडियन गवर्नमेंट से भी। अब जो प्राइम मिनिस्टर चेंज होंगे कनाडा के, तो जो भी आते हैं उनसे बात करनी चाहिए, और जितने भी रेफरेंडम्स ऐसे होते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हो ना हो इससे फूट पड़ती है, और जो अच्छे सिख होते हैं उनसे भी लोग डर जाते हैं, और डर के माहौल में क्या होगा, अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगी उनको। अगर कोई किसी कंपनी का ओनर सरदार हुआ तो वो तो देगा, लेकिन अगर किसी कंपनी का सरदार ओनर नहीं है तो वो डरेगा कि यार हम इसको जॉब पे रख रहे हैं, कहीं ये खालिस्तानी तो नहीं है, ये क्या करेगा यहाँ पर, अगर कुछ केस में फंस गया तो हमारी कंपनी फंस जाएगी, हम कहां तक लीगली एक्शन लेते रहेंगे, हम कब तक कोर्ट में लड़ते रहेंगे। तो यार लो ही मत, दूर रखो ये आप, क्योंकि आपको तो पैसे मिलते हैं उस काम में, लेकिन जो गरीब सिख है, जो जॉब पे डिपेंड करते हैं, जो जॉब पे निर्भर करते हैं, ये उनके लिए विश्वासघात कर रहे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोग अपने कमेंट्स में बताइएगा कि जो मैंने बोला है वो ठीक बोला है कि नहीं बोला है, और क्या यूएस गवर्नमेंट को इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।